आज एक हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसे हम जीपीसीआर कहते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर है, हम जीपीसीआर का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाएंगे बाद में। तो जीपीसीआर एक रिसेप्टर है फॉर पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जो भी हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, उसके लिए जीपीसीआर रिसेप्टर है। पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और हाइड्रोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जीपीसीआर एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्या है? एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसका एक एन टर्मिनस साइड है और सी टर्मिनस साइड है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है मतलब वो जो रिसेप्टर है जीपीसीआर रिसेप्टर, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्रेजेंट है। तो उसका जो एक एन टर्मिनस है और सी टर्मिनस है। जो प्रोटीन और रिसेप्टर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्रेजेंट होगा उसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एन टर्मिनस एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, सेल के बाहर की तरफ है एन टर्मिनस साइट, और सी टर्मिनस साइट सेल के अंदर की तरफ और साइटोसोलिक फेज में और साइटोप्लाज्म के साइड में है। इंटरसेल तो एन टर्मिनस सेल के बाहर की तरफ है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर साइट, और सी टर्मिनस है साइटोसोलिक फेज में। और जी प्रोटीन लिंक टू सी टर्मिनस साइड ऑफ रिसेप्टर। एक जी प्रोटीन भी होता है जो जी प्रोटीन इस रिसेप्टर जीपीसीआर जो रिसेप्टर है, जी प्रोटीन जीपीसीआर जो रिसेप्टर है, उसका जो सी टर्मिनस है साइटोसोलिक फेज में, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है जी प्रोटीन। तो जो जीपीसीआर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जीपीसीआर जो मैंने दिखाया है, ये कोई मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जीपीसीआर 7 टाइम क्रॉस करके प्रेजेंट है। ये देख सकते हो, ये एन टर्मिनस है और ये सी टर्मिनस है। तो एन टर्मिनस और सी टर्मिनस। एन टर्मिनस सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जो मैंने बताया था एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में, और सी टर्मिनस प्रेजेंट है साइटोसोलिक फेज में। तो एन टर्मिनस जो जीपीसीआर रिसेप्टर है, ये मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करके प्रेजेंट है। इसे हम कहते हैं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और सर्पेंटाइन रिसेप्टर और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। 7 टाइम क्रॉस करके प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं सर्पेंटाइन और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। जीपीसीआर एक ऐसा रिसेप्टर है जो पोलर मॉलिक्यूल के लिए काम करता है। जीपीसीआर के साथ कोई न्यूरोट्रांसमीटर, कोई न्यूरोपेप्टाइड और कोई पेप्टाइड हार्मोन बाइंड हो सकता है सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह, कि कोई पेप्टाइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर है और कोई पेप्टाइड हार्मोन है। ये सब सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह इस रिसेप्टर के साथ जाके यहाँ पर बाइंड होगा, यहाँ पर बाइंड होगा। तो जीपीसीआर का एक एग्जांपल अगर ले हम, तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो एक जीपीसीआर रिसेप्टर है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो एक जीपीसीआर रिसेप्टर है। तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक जीपीसीआर रिसेप्टर है जिसका सिग्नल मॉलिक्यूल कैसा है, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। तो जीपीसीआर जो है एन टर्मिनस बाहर की तरफ, सी टर्मिनस साइटोसोल की तरफ। ये सेल का साइटोप्लाज्म फेज है, ये सेल का बाहर का पोर्शन है। जीपीसीआर के तरफ मैंने बताया था कि जीपीसीआर के सी टर्मिनस साइड में एक प्रोटीन बाइंड रहता है जिसका नाम है जी अल्फा, जिसका नाम है जी प्रोटीन। जो जी प्रोटीन है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो जी प्रोटीन जो है वो 3 सब यूनिट से बना हुआ है, एक अल्फा, बीटा और गामा। 3 सब यूनिट्स, जी प्रोटीन का 3 सब यूनिट्स अल्फा, बीटा और गामा। जी अल्फा के साथ जब सिग्नल नहीं होता, जब सिग्नल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, कोई इनएक्टिव फॉर्म में जीपीसीआर रहता है, तो उस टाइम के उस समय जी अल्फा के साथ जीडीपी बाउंड रहता है। जी अल्फा के साथ जीडीपी गुआनोसिन डाइफॉस्फेट बाइंड होकर रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और बीटा गामा कॉम्प्लेक्स है। तो 3 सब यूनिट्स, तो जी अल्फा जीडीपी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब सिग्नल आएगा तो जी अल्फा किस तरीके से एक्टिवेट होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिग्नल फॉर जीपीसीआर के बारे में बात करेंगे हम। तो क्या क्या सिग्नल जीपीसीआर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है, कौन कौन से सिग्नल मॉलिक्यूल है जो जीपीसीआर रिसेप्टर से बाइंड होके इंटरसेलुलर और सेलुलर रिस्पॉन्स करवाता है। जब कोई सिग्नल मॉलिक्यूल जीपीसीआर रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो सिग्नल कैस्केड एक्टिवेट होगा और इंटरसेलुलर रिस्पॉन्स और सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, जिससे कोई सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होगा। सेकेंड मैसेंजर कोई एक इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा। इफेक्टर मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में जाके जीन रिस्पॉन्स और
जीन रेगुलेशन करवाएगा, वो हम देखेंगे कैसे सिग्नलिंग होता है। सिग्नल के बारे में बात करेंगे तो विजन, ऑल्फैक्शन, टेस्ट, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जितने भी सिग्नल विजन, ऑल्फैक्शन, टेस्ट, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है। टेस्ट जो ये हमारा टेस्ट है, जो हम खाते हैं, तो टेस्ट जो हम महसूस करते हैं कि कैसा टेस्ट है। ऑल्फैक्शन जो हम स्मेल हम ऑल्फैक्शन बात करेंगे। विजन जो हम देखते हैं, तो ये सब जो है सिग्नल जीपीसीआर के सिग्नल की जीपीसीआर रिसेप्टर का सिग्नल मॉलिक्यूल है। ऑल्फैक्शन में स्मेल, जो हम कोई गैस हो गया, कोई सेंट होगा जो हम नाक से महसूस करते हैं, उसे हम ऑल्फैक्शन कहते हैं। तो ये सब जीपीसीआर का सिग्नल